Hey, good morning everyone. What's up guys? Today we are going to learn second part of rule of debit and credit by modern approach. गाइस अगर आपने इस वीडियो की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी यानी फर्स्ट पार्ट नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर देख लें। बाय क्लासिकल अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था गाइस, बहुत ही मज़ा आएगा, देख लो। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस एट द एंड, मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही वैल्यूबल थिंग्स सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी और कुछ भी नहीं। तो गाइस अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिया तो जर्नल एंट्रीज आप पूरी लाइफ कभी नहीं भूलने वाले, इट्स माय गारंटी। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मॉडर्न अप्रोच, इसको आजकल ज़्यादा फॉलो किया जाता है, बहुत ही ईजी है आपको। जैसे कि हम मॉडर्न क्लासिकल अप्रोच करते हैं बाय 3 गोल्डन रूल्स, जो 3 गोल्डन रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग हम करते थे क्लासिकल अप्रोच। बट जो मॉडर्न अप्रोच है हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। तो गाइज ये बहुत ही अलग ही ट्रिक है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा, तो समझते हैं। सो गाइज मान लो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, दिस इज योर बिजनेस, ठीक है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? आपके बिजनेस में सबसे पहले आप जो भी संपत्ति है खरीद के लेके आएंगे, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी लगाना है आपको, ठीक है। आप जितने वो सेट चाहिए, ठीक है ना, जो भी लगाना है, किसी चीज़ की फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री खड़ी करेंगे आप, दैट्स कॉल्ड एसेट्स। हमारे बिजनेस में क्या होता है? एसेट होता है। उसके बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, आपने क्या किया? उधार ले लिए। कहाँ से? बैंक लोन, बैंक लोन्स, या बोरो कर लिए कहीं से, ठीक है। यानी कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, आपने किसी और से पैसे उधार ले लिए, जिसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? लायबिलिटीज़, किसी और के पैसे अपने बिजनेस में लगा मतलब लेना, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट, आपके पास कुछ पैसे थे, आपने भी तो, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने भी तो कुछ लगाना है ना, तो आपने स्टार्टिंग में जितने भी पैसे लगा दिए, 1 लाख 2 लाख जितने भी लगा दिए, उसको हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। ऑनर के पैसे, आपने जितने पैसे लगा दिए कैपिटल, लो भी आपकी जो कंपनी थी वो इन 3 चीज़ों से खड़ी हो गई है, ठीक है, अपनी कंपनी चल रही है। उसके बाद क्या हुआ? आपने रेवेन्यू जनरेट किया, आपको इनकम आने शुरू हुए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ थिंग यही आ जाती है ना अपने बिजनेस में, इन तीनों से आपका बिजनेस चल रहा था, ठीक है। जो चौथी चीज़ आई वो रेवेन्यू, इनकम्स अपनी गेन होगी। उसके लिए आपने क्या किए? खर्चे किए, कुछ एक्सपेंस कुछ परचेज किए जाके, आपको कुछ लॉसेस भी हो गए, ठीक है। तो यही जो 5 थिंग्स है गाइस, जो 5 थिंग्स जो आपको हमने एक्सप्लेन किए, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड इनकम्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, यही 5 थिंग्स बिजनेस में होते हैं। इनके अलावा, इन 5 थिंग्स के अलावा बिजनेस में और कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ होता है बता सकते हो? कुछ भी नहीं होता गाइज। इसलिए अगर आप जर्नल एंट्री करना चाहते हो, ठीक है, तो उनमें से अगर आप किसी भी एंट्री में पता कर कर सकते हो कि कौन सा सेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है, क्या रेवेन्यू, इनमें से कौन सा आइटम है, ठीक है, तो आप जर्नल एंट्री को वैसे ही कर सकते, चुटकी बजाती। दैट्स बहुत ईजी हो जाएगा गाइज, क्योंकि बिजनेस में यही 5 थिंग्स होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। या तो सेट होंगे, या लायबिलिटी, या कैपिटल, या रेवेन्यू एंड इनकम्स, यानी एक्सपेंस एंड लॉसेस, यही होंगे। सिंपल है। सो गाइज आज समझते हैं कि रूल क्या है हमारा। सो लेट्स चेक आउट व्हाट्स द रूल अकॉर्डिंग टू दिस। सो गाइज रूल जो है हमारा सिंपल है गाइज, बहुत ही ईजी। बस आपको पता करना है कोई भी जर्नल एंट्री में, ठीक है, एसेट या लायबिलिटी है कि नहीं। एसेट, ये 5 थिंग्स होने चाहिए, क्योंकि बिजनेस में यही 5 थिंग होंगे बस। तो गाइस रूल सिंपल है, जब असेट इंक्रीज करेगा, ठीक है, असेट जो है जब इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा, तो उसको हम डेबिट करेंगे। सिंपल है, अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, अगर घट रहा है तो क्रेडिट कर देंगे।
लायबिलिटीज़, ठीक है, अगर जनरल एंट्रीज में कोई आइटम लायबिलिटीज़ की हो, अगर लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको हम, अगर लायबिलिटीज़ बढ़ रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, अगर लायबिलिटीज़ घट रही है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह कैपिटल, कैपिटल भी सेम, अगर बढ़ रही है तो उसे हम डेबिट कर देंगे, अगर घट रहा था क्रेडिट। एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है, एक्सपेंस एंड लॉसेस अगर बढ़ रहा है तो ज़्यादा हम खर्चे कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे, अगर कम खर्चे मतलब घट रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। इनकम एंड गेंस, ये भी सिंपल है गाइज, अगर ये बढ़ रहा है तो क्रेडिट, अगर घट रहा है तो डेबिट। सो इजी। तो एंड दी एट द एंड हम ये कह सकते हैं, दिस इज दो रूल, इसको हम दो रूल में डिवाइड कर सकते हैं गाइज। ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका एक चार्ट बना लो अभी, ठीक है। तो गाइज हमारे पास दो रूल इसको बना सकते हैं, दो रूल में। फर्स्ट वन इज, ठीक है, रूल नंबर 1, देखो यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है, कॉमन चीज़ यहाँ असेट जब इंक्रीज हो रहा है तब डेबिट हो रहा है, इसी तरह एक्सपेंस भी जब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, सेम क्रेडिट भी सेम हो रहा है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो एक कैटेगरी के, तो इन सबको बाहर निकालना है, यानी कि डेबिट, रूल क्या बन जाएगा, डेबिट असेट एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गाइस रूल हमारा यही कहता है कि अगर कोई भी असेट या एक्सपेंस या लॉस हो तो उसको हमें डेबिट कर देना है, ठीक है। एंड रूल नंबर 2, ऑल liabilities capital and income and gains are credited। तो गाइस सेकेंड रूल हमारा बनता है लायबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम्स जो है उसको हम क्रेडिट कर देना है, दैट्स सिंपल। तो गाइस बहुत ही इजी तरीके से, अगर आप चाहते हैं मॉडर्न तरीके से जनरल एंट्री को चुटकी बजाते ही कर लें इन सेकेंड, तो इस चार्ट को जैसे मैंने प्रोफॉर्मा बनाया आपको हूबहू ऐसे बना लेना है। अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको पता नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल की एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ये गाइस ये आपके पास होना ही चाहिए अगर आप सीखना चाहते हो। सिंपल दो रूल को कॉपी कर लो, दिमाग में बैठा लो गाइस, कोई भी असेट्स और एक्सपेंस आ जाए उसको हमें डेबिट ही करना है, और कोई भी लायबिलिटीज़ कैपिटल इनकम गेंस आ जाए उसको हमें क्रेडिट ही करना है। ये सिंपल सा फंडा दिमाग में बैठा लो, दो रूल है, डेबिट असेट्स एंड एक्सपेंस, क्रेडिट लायबिलिटी कैपिटल एंड इनकम, क्योंकि बिजनेस में यही 5 थिंग होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो हमें आइडेंटिफाई बस यही करना है कि ये 5 थिंग्स में से कौन सा थिंग है। अगर इनकम हुआ क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस हुआ डेबिट कर देंगे, कैपिटल होगा क्रेडिट, लायबिलिटीज़ हुआ क्रेडिट, एसेट हुआ डेबिट। सिंपल है ना। सो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट गाइज। वेयर इज़ एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में सॉल्व भी किया था, तो गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको समझाने के लिए आपको इसी एग्जाम्पल से समझा देते हैं, ठीक है। सो वेरी इजी, जस्ट वेट गाइज। अब कैसे इस दिस वॉज, आपको ये साथ में ये टेबल ज़रूर रखना है गाइज, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ गाइज, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दिस ये जो मिस्टर विजय हैं उनके फुल पूरे मंथ की डिटेल्स हैं जो कि उसने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं, ठीक है हैं। तो देखो उन्होंने 1 अप्रैल को क्या किया, स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, ठीक है। मिस्टर विजय हैं जो कि कैश इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंपल गाइस हमेशा ध्यान में रखो
फॉर लाइफ टाइम, कि आप जब भी एंट्रीज कर रहे होगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ठीक है। मालिक और बिजनेस अलग होता है, आप बिजनेस के लिए काम कर रहे हो ना कि मालिक के लिए, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बिजनेस को खुद का बिजनेस समझ के, यानी कि खुद ही बिजनेस हो उस हिसाब से एंट्री करनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, मिस्टर विजय इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस में। तो गाइज अकॉर्डिंग टू मैंने आपको बताया था, जब भी कोई भी एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल, ठीक है। एंड सेकंड वन इज हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है। सो कैश क्या है, कैश क्या है गाइस, एसेट्स। कैश हमारा एसेट्स होता है। तो एसेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, राइट। एसेट्स जो हमारा कैश है वो इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल पता लगे कैश को हमें डेबिट करना है। और जो हमारा कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल नेक्स्ट, कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो उसे क्रेडिट करना है। सिंपल गाइस। तो इसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, यू नो व्हाट, यू नो, ठीक है। तो एंट्री करते हैं गाइस, चलिए सिंपल। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ गाइस, ताकि आपको समझ लगे, नॉट फॉर अ टाइम वेस्टिंग, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। सो फर्स्ट वन इज़, ठीक है। तो यहाँ पे कैश आ गया हमारे पास, उसको हमें डेबिट कर देना है। और कैपिटल जो था, टू कैपिटल, ठीक है, इसको हमें क्रेडिट कर देना है। सिंपल, आपको समझाने के लिए गाइस शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, सो आप बस समझिए। सेकंड वन इज़ गाइस, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या गुड्स हमने परचेज़ किए हैं फॉर कैश, ठीक है। हमने गुड्स परचेज़ किए हैं फॉर कैश। एक तो सिंपल गाइस देखो, कैश परचेज़ जब करते हैं, हम ख़रीदारी करते हैं तो हमारा कैश चला जाता है, ठीक है। कैश हमारा जो चला गया, यानी कि कैश हमारा क्या था, एसेट है। एसेट्स देखो डिक्रीज़ हो गए हमारे अकॉर्डिंग टू रूल्स। हमारे रूल्स क्या कहते हैं, ये देखो, कहते हैं जब एसेट्स डिक्रीज़ हो जाए उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो सिंपली पता लगेगा, इस कैश हमारा टू कैश हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। एंड गाइस हम परचेज़ कर रहे हैं, परचेज़ हमारा क्या है, एक्सपेंस, पैसा खर्च रहे हैं गुड्स को खरीदने में। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है गाइस, खर्चा कर रहे हैं ना, इंक्रीज जब इंक्रीज़ होता है एक्सपेंस, तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। सो हम क्या कर देंगे, परचेज़ अकाउंट, परचेज़ को क्या कर देंगे, डेबिट, है ना, इजी। सो थर्ड वन इज गाइज, अप्रैल 5 को क्या किया, दिस थर्ड वन, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ध्यान से देखो, हमने गुड्स परचेज किए राम से ऑन क्रेडिट, उधार, ठीक है। तो गाइज ध्यान से देखो, हमारे पास कैश नहीं आया, कैश की जगह पे राम, उधार है ना, तो कैश की जगह पे राम लिख देंगे। गुड्स परचेज हमने उसको दिया नहीं कैश, ठीक है। तो सिंपल है, खर्चा कर रहे हैं, परचेज क्या होता है, हमारा खर्चा। तो इसका तो सिंपल ये एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। हमारा रूल क्या कहता है कि एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है उसको क्या करेंगे, डेबिट। सो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। एंड टू, इस बार हमने कैश दिया नहीं राम को, सो यहाँ पे राम का नाम आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। एंड गाइस नेक्स्ट देखो, हमने गुड्स, नो, सेवन्थ का, परचेज ऑफ फर्नीचर, नेक्स्ट नीचे देखो, ठीक है। 7 तारीख को हम क्या करते हैं, एक फर्नीचर परचेज करते हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेज सिंपल बात है, खर्चा है, ठीक है, कैश दिया होगा मैंने, है ना। तो गाइज यहाँ पे देखो, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, गुड्स नहीं। तो फर्नीचर हमारा असेट है, असेट हमारे पास आएगा। तो रूल क्या कहता है हमारा गाइज, जब स्टार्टिंग में कर रहे हो तो रूल हमेशा आपको देखना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी आपको इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ कि आपको आदत होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। जब आपके पास रूल ये दिमाग में छप जाएगा ना, तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो गाइज हमारा फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर हमारा सेट है, ठीक है। तो आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है। और कैश जा रहा है क्योंकि ख़रीद रहे हैं ना हम, ठीक है। फर्नीचर हम परचेज़ करें तो कैश जा रहा है, वो भी एसेट है, कैश जा रहा है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट।
सो हमारा एंट्री क्या होगा गाइस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये आ गया, और टू कैश माइनस हो गया क्रेडिट। सिंपल। नेक्स्ट वन इज गाइस गुड्स। देखो नेक्स्ट वन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने बेच दी, गुड्स बेच दी, ठीक है, कैश पे। सिंपल एक बात तो है कि कैश आ रहा है हमारे पास, बेच दिया ना, क्योंकि बेचते हैं कैश आ रहा है हमारे पास, 9th को था, ठीक है। कैश हमारा क्या एसेट है, ठीक है, कैश इन आ गया इंक्रीज, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। एंड सेल्स टू सेल्स क्रेडिट। टू सेल्स को क्रेडिट क्यों किया गाइस, देखो सेल्स हमारा क्या माना जाता है, इनकम। क्या माना जाता है, इनकम। तो रूल्स हमारा कहता है जब भी इनकम्स बढ़ रहे होंगे उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है। तो सिंपल है, सेल को हमने क्रेडिट कर दिया। कितना इजी है ना। सो गाइज इसीलिए इस तरह से आप सभी एंट्रीज जितने भी है ना, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम आपको सिंपल बता देते हैं। जितने भी एंट्रीज है ना, आप सिंपल बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे अगर आपको पता होगा कौन सी अमाउंट इन 5 थिंग्स में से आते हैं। तो आप सिर्फ इन 5 थिंग्स को सीखो। असेट क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या है, कैपिटल्स, एक्सपेंस एंड इनकम्स, आपको ये पता होगा तो सिंपल दो तो रूल है, असेट और एक्सपेंस को डेबिट कर देना है, लायबिलिटीज़ कैपिटल इनकम को क्रेडिट कर देना है। सो इजी गाइज। अगर आपको कुछ भी ना समझ लगे तो मुझे एनी टाइम कमेंट कर दो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहाँ पे मैसेज कर देना, आपको हर एक चीज़ का सलूशन मिलेगा, ठीक है। तो गाइज़ अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो इसके फर्दर जितने भी जर्नल एंट्रीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसकी वीडियो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें आपको मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो जर्नल एंट्रीज मेन है जिसके बेस पे ये जर्नल्स बने हुए हैं, वो सभी जर्नल एंट्री को एक एक करके सॉल्व किया हुआ है मैंने। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।